जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश सर और आप सभी का टॉप मैथ जीएस क्लासेस चैनल में स्वागत करता हूं। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम आने वाला है, इसलिए बेहतरीन तैयारी करिए और रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम पास करिए। ठीक है दोस्तों, मेहनत से पढ़ाई लगन के साथ करेंगे तभी आपका एग्ज़ाम निकलेगा। ठीक है, आज जो हम रेलवे एनटीपीसी के लिए टॉपिक लाए हैं उसका नाम है ब्लड या रक्त। आज हम लोग रक्त के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, थोड़ा सा प्यार भी दीजिए। ठीक है दोस्तों, और कमेंट करके बताइए हमारा चैनल कैसा लगा और आप क्या क्या चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए, उस चीज़ की रिक्वायर आपकी पूरी की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड या रक्त। ठीक है, ध्यान दीजिए। ब्लड, मनुष्य जो ब्लड है, जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसके शरीर में ब्लड 5 से 6 लीटर होता है। मतलब एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर ब्लड कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। मनुष्य में कितना होता है? मनुष्य के अंदर जो ब्लड है वो कितना होता है? 5 से 6 लीटर। मतलब यहाँ से क्वेश्चन तो आना ही आना है। एक मनुष्य के अंदर ब्लड जो है 5 से 6 लीटर होता है। इसको इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। रेलवे एनटीपीसी में तो 100% ही आने हैं। ठीक है, तो मनुष्य में ब्लड 5 से 6 लीटर होता है, जबकि महिलाओं में 1/2 या आधा लीटर। ठीक है, 1/2 या आधा लीटर ब्लड कम होता है। ठीक है दोस्तों, यानी महिलाओं में पुरुषों से आधा लीटर ब्लड कम होता है। यह भी एग्जाम में आता है कि महिलाओं में पुरुषों से कितना ब्लड कम होता है, तो 1/2 यानी 1/2 या फिर आधा लीटर ब्लड क्या होता है? कम होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। जो ब्लड है यानी रक्त है, जो रक्त है एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल क्या है? संयोजी ऊतक है। यह एग्जाम में पूछा जाएगा रक्त कैसा है, तो तरल संयोजी ऊतक है। पूछा जाता है इसका पीएच मान कितना है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। पीएच मान कितना होता है? 7.4 रक्त का मान। पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है दोस्तों, यह क्षारी होता है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछ ले रक्त कैसा है, अम्लीय है, क्षारी है, तो रक्त जो है हमारा क्षारी है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। तरल संयोजित ऊतक है। यह महिलाओं में आधा लीटर, पुरुषों से कम होता है और मनुष्य में 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, फिर पूछा जाता है कि ब्लड कैसे बनता है, यानी ब्लड कितने प्रकार का होता है। तो ब्लड 2 प्रकार से बनता है। यानी ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, तो ब्लड में एक तो पाया जाता है रक्त प्लाज्मा। ब्लड में पाया जाता है रक्त प्लाज्मा और दूसरा पाया जाता है रक्त रुधिर राणु या रक्त रुधिराणु। ठीक है दोस्तों, रक्त में क्या पाया जाता है? ब्लड प्लाज्मा या रक्त रुधिराणु। रक्त प्लाज्मा या ब्लड प्लाज्मा या रक्त रुधिराणु पाया जाता है, पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो रक्त प्लाज्मा ये ज़्यादा होता है 60%। ये कितना होता है? 40%। ठीक है, कहीं कहीं ये 45, कहीं कहीं 55 दिया होता है। तो एनसीईआरटी की बुक में ठीक है, मगर यही रहता है ज़्यादातर। तो ध्यान दीजिएगा, रक्त प्लाज्मा कितना है? 60% और रक्त रुधिराणु कितना है? ठीक है, 40%। आगे देखिए, ये जो रक्त प्लाज्मा होता है इसमें 92% जल होता है। 92% क्या होता है? जल होता है और शेष अन्य तत्व होते हैं। शेष अन्य तत्व यूरिया वगैरह होता है। ठीक है दोस्तों, शेष अन्य तत्व होते हैं प्लाज्मा में। प्लाज्मा का शरीर में कार्य क्या होता है? ठीक है, प्लाज्मा में एक जो है आपने देखा होगा रक्त का थक्का बनता है, प्लाज्मा से ही संबंधित है।
आगे देखिए, तो रक्त ब्लड जो है, ब्लड में दो तत्व होते हैं, रक्त प्लाज्मा और रक्त रुधिराणु। प्लाज्मा 60% है, प्लाज्मा में 92% जल होता है, शेष अन्य तत्व होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, ये आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इधर से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग पढ़ेंगे रक्त रुधिराणु। रक्त रुधिराणु जो है ये भी 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 आरबीसी, नंबर 1 पे है आरबीसी, नंबर 2 पे है डब्ल्यूबीसी, ठीक है, नंबर 3 पे है प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, नंबर 3 पे तो आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं, यह भी बोली जाती हैं लाल रक्त कणिकाएं। अब इधर हैं श्वेत, अब इधर हैं रक्त बिंबाणु। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 प्रकार का रक्त जो है रक्त रुधिराणु में होता है, यानी हमारे शरीर में 3 प्रकार का रक्त पाया जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसके बारे में हम लोग जानेंगे, यहीं से एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए, अगला हम सबसे पहले पढ़ेंगे आरबीसी। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? आरबीसी। आरबीसी हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे आरबीसी। आरबीसी से जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उससे संबंधित प्रश्न जो भी हैं वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए ध्यान से, आरबीसी जो है ये हमारे शरीर में मिलियन में होता है। ये हमारे शरीर में मिलियन में होता है, 4 से 6 मिलियन होता है। ठीक है, आरबीसी हमारे शरीर में कितना होता है? 4 से 6 मिलियन होता है। आरबीसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण, ठीक है दोस्तों, आरबीसी का निर्माण बोन मेरो या हिंदी में इसको कहते हैं अस्थि मज्जा। ठीक है दोस्तों, बोन मेरो या अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? बोन मेरो में होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में कि लाल खून कहाँ बनता है, लाल रक्त कहाँ बनता है, तो बोन मेरो या फिर अस्थि मज्जा में बनता है। 4 से 6 मिलियन, ठीक है, ये आरबीसी की कोशिकाएं हमारे शरीर में पाई जाती हैं। आगे देखिए, आरबीसी का जीवन कितना होता है? आरबीसी का जीवन 20 से 120 दिन होता है, यानी 20 से 120 दिन में ये जीवित रहकर मर भी जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो आरबीसी हैं इनकी मृत्यु कहाँ होती है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इनकी मृत्यु यकृत और फ्लीहा, यकृत और फ्लीहा में इनकी मृत्यु होती है। इसीलिए आरबीसी की कब्र या कब्रगाह, आरबीसी की कब्रगाह, ठीक है, यकृत और फ्लीहा को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी एग्जाम में बनता है कि यकृत और आरबीसी को किस रक्त की कब्रगाह कहा जाता है, तो आरबीसी की कब्रगाह कहा जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे देखिए, कब्रगाह कहा जाता है। आगे देखिए, आरबीसी जो है इसका रंग पूछा जाता है लाल क्यों होता है, तो आरबीसी का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल या आरबीसी का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में हीमैटिन पाया जाता है, हीमैटिन नामक तत्व पाया जाता है जिसमें लोहा होता है या लोह अयस्क होता है, लोह ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, हीमैटिन में क्या पाया जाता है? लोह ऑक्साइड पाया जाता है। ध्यान से देखिए, खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है,
हीमोग्लोबिन में हिमेटिन नामक तत्व पाया जाता है। इस तत्व में लौह ऑक्साइड होता है, जिसके कारण खून का रंग लाल होता है। कभी कभी पूछ लेता है खून का रंग लाल क्यों है, तो हीमोग्लोबिन, अगर हीमोग्लोबिन थोड़ा अंदर जाते हैं तो हिमेटिन नामक तत्व पाया जाता है। हिमेटिन में क्या पाया जाता है, तो लौह ऑक्साइड पाया जाता है, जिसके कारण खून का रंग लाल होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, ये जो आरबीसी है ये हमारे शरीर में कुछ इस प्रकार का होता है। अगर ये इस प्रकार में आ जाए, ठीक है दोस्तों, यानी गोल से ये इस प्रकार में आ जाए, तो हमारे शरीर में पीलिया या रक्त क्षीणता रोग हो जाता है। ठीक है, तो जिसे एनीमिया कहते हैं। रक्त क्षीणता या एनीमिया रोग हो जाता है, या फिर पीलिया रोग हो जाता है आरबीसी की कमी से हमारे शरीर में। ठीक है दोस्तों, आरबीसी की कमी से। एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। आरबीसी 4 से 6 मिलियन होता है। इसका निर्माण बोन मेरो या अस्थमज्जा में होता है। जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। इनकी मृत्यु यकृत और प्लीहा में हो जाती है, और इनका रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हिमेटिन नामक तत्व इसमें पाया जाता है, और हिमेटिन में ही लौह ऑक्साइड पाया जाता है, जो खून का रंग लाल करता है। ठीक है दोस्तों, और आरबीसी की कमी से शरीर में पीलिया और रक्त क्षीणता रोग हो जाता है। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, जब मनुष्य सोता है, जब व्यक्ति सोता है तो आरबीसी जो है 5% घट जाता है। सोते समय आरबीसी, ठीक है, सोते समय आरबीसी 5% घट जाता है। और यदि आप प्लेन में कभी बैठते हैं या 4200 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, ठीक है, तो 30% आरबीसी बढ़ जाता है। 30% आरबीसी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जब आप नींद में होते हैं या सोते हैं तो 5% घट जाता है आरबीसी, और जब आप 4200 मीटर की ऊंचाई पर यानी प्लेन में जब उड़ते हैं तब आरबीसी 30% बढ़ जाता है। यह भी ध्यान रखिएगा, नोट है, यह भी एग्जाम में आता है। ठीक है दोस्तों, अगला जो टाइप है हमारा वो है WBC। आरबीसी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग कहेंगे WBC, इसको ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। ठीक है दोस्तों, WBC का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट, और हिंदी में श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है। ध्यान दीजिए, WBC का हमारे शरीर में कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना और रोगों से बचाना। इसका काम है WBC का। ठीक है, WBC जो है, इसमें आरबीसी अभी हम लोग पढ़ रहे थे, ध्यान दीजिए। आरबीसी में DNA और केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये समझ लीजिए, एग्जाम में बहुत आता है। DNA और केंद्रक आरबीसी में नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जबकि DNA और केंद्रक WBC में पाया जाता है। ठीक है, आरबीसी में नहीं पाया जाता है, लेकिन WBC में क्या है, पाया जाता है। इसीलिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ध्यान दीजिएगा, WBC की संख्या हमारे शरीर में लगभग 10,000 होती है। अलग अलग होती है, 5 से 10,000, 5 से 11,000, ऐसे बढ़ती घटती रहती है, लेकिन 10,000 एवरेज मान लेते हैं, या 7,000 एवरेज मान लो, 10,000 होती है। ठीक है, WBC ल्यूकोसाइट की संख्या हमारे शरीर में 10,000 होती है। ठीक है, WBC जो है, इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है या बोन मेरो। ठीक है दोस्तों, इसका भी निर्माण बोन मेरो में होता है। इसका जीवन काल 2 से 5 दिन का होता है, यानी 2 से 4 दिन भी लिखा होता है। इसका जीवन काल कहाँ होता है, 2 से 5 दिन का होता है। इसकी मृत्यु प्लीहा में होती है या रक्त में होती है। शरीर का रक्त बैंक भी प्लीहा को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और WBC की जो मृत्यु है वो भी प्लीहा में होती है, इसलिए WBC का कब्रगाह प्लीहा को कहा जाता है। WBC जो है ये 2 प्रकार का होता है।
दो प्रकार इसके होते हैं, एक होता है लिम्फोसाइट, एक होता है मोनोसाइट। ठीक है दोस्तों, मोनोसाइट, एक है लिम्फोसाइट, एक है मोनोसाइट। तो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, तो देखिए लिम्फोसाइट का काम है शरीर को बीमारी से बचाना। शरीर को बीमारी से बचाना किसका कार्य है? लिम्फोसाइट का। और मोनोसाइट का काम है शरीर में अगर कहीं कट जाए तो घाव भरने के काम आता है। घाव भरने का काम कौन करता है? मोनोसाइट। ये किस में पाए जाते हैं, किस ब्लड में? WBC में। WBC का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। अस्थि मज्जा बोन मेरो में इसका निर्माण होता है। मृत्यु फ्लीहा में होती है, इसलिए फ्लीहा को इसका कब्रगाह कहा जाता है। जीवन काल 2 से 5 दिन का होता है और ये 2 प्रकार का होता है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ठीक है दोस्तों, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट का काम है बीमारियों से शरीर को बचाना और मोनोसाइट का काम है शरीर में कोई घाव है उसको भरने का काम करता है। ठीक है, देखिए जो WBC है इससे होने वाले रोगों के नाम देख लीजिए। WBC से 2 रोग हो जाते हैं। नंबर 1 AIDS, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफेंसी सिंड्रोम, एड्स हो जाता है। दूसरा रक्त कैंसर हो जाता है। रक्त कैंसर को यानी ब्लड कैंसर हो जाता है। ठीक है, तो अधिकता से रक्त कैंसर होता है WBC की, और कमी से एड्स हो जाता है। एड्स में वायरस कौन सा होता है? एड्स में HIV वायरस होता है। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है दोस्तों, ह्यूमन इम्यूनो वायरस एड्स में प्रयोग किया जाता है। मतलब एड्स में जो वायरस होता है उसका नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। एड्स अगर किसी व्यक्ति के है तो उसकी जांच एलिसा टेस्ट द्वारा की जाती है। ठीक है, एड्स के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। एलिसा टेस्ट एड्स की जांच के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। अगला जो है हमारे पास वो प्लेटलेट्स है, रक्त बिंबाणु। ठीक है, जो लास्ट वाला हमारे पास रक्त है वो रक्त बिंबाणु है। इसका भी निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल 10 से 12 दिन का होता है। जीवन काल कितना होता है? 10 से 12 दिन का होता है। ये NCERT पैटर्न पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़िएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, 10 से 12 दिन का होता है रक्त बिंबाणु। अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है और इसका जीवन काल जो है वो 10 से 12 दिन का होता है। ये हमारे शरीर में 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में होती हैं। हमारे शरीर में किस काम होती हैं? 1.5 लाख से 4 लाख के बीच होती हैं। ठीक है, रक्त बिंबाणु का हमारे शरीर में काम क्या है? अगर आप कट जाते हैं तो 2 से 3 मिनट में रक्त का थक्का बंध जाता है। तो रक्त का जो थक्का है वो जमाना होता है। रक्त का थक्का जमाना रक्त बिंबाणु का कार्य होता है शरीर में। अगर कट जाएं तो रक्त का थक्का जमाना। ठीक है, इसकी संख्या 1.5 लाख से 4 लाख होती है। जीवन काल 10 से 12 दिन होता है। निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है दोस्तों, ये जो है एंडीज मच्छर काटने से, ठीक है, एंडीज मच्छर काटने से शरीर में इनकी संख्या घट जाती है, जिससे डेंगू बुखार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? डेंगू बुखार। यानी एंडीज मच्छर के काटने से शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है, जिससे डेंगू बुखार कहते हैं। समझ गए होंगे कि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा मच्छर काटने से, एंडीज मच्छर काटने से डेंगू बुखार होता है, जो शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या घटा देता है। तो ध्यान दीजिए, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया ब्लड। ठीक है, ब्लड रुधिराणु कितने परसेंट है? 40% होता है। रुधिराणु के प्रकार कितने? RBC, WBC, प्लेटलेट्स। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं प्लेटलेट्स। रक्त बिंबाणु, इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। जीवन काल 10 से 12 दिन होता है। इनकी संख्या शरीर में 1.5 लाख से 4 लाख होती है।
ठीक है। इसका कार्य जो होता है वो रक्त का थक्का जमाना होता है। आप साधारण तौर पे 2 से 3 मिनट में अगर कट जाएं तो रक्त का थक्का क्या होता है, जम जाता है। किस रक्त के कारण, रक्त बिम्बाड़ के कारण। एंडीज मच्छर के काटने से डेंगू बुखार आता है, जिसमें ये प्लेटें कम पड़ जाती हैं और व्यक्ति की न ध्यान देते हुए उसकी समय से मृत्यु भी हो जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा कैसा लगा, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो के बारे में। 1 से 2 बार जरूर देख लीजिए, NTPC का एग्जाम आपको आसानी से निकल जाएगा। आज के इतना ही, गुड डे, थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश सर और आप सभी का टॉप मैथ GS क्लासेस चैनल में स्वागत करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, रेलवे NTPC एग्ज़ाम आने वाला है, इसलिए बेहतरीन तैयारी करिए और रेलवे NTPC ग्रुप D का एग्ज़ाम पास करिए। ठीक है दोस्तों, मेहनत से पढ़ाई लगन के साथ करेंगे तभी आपका एग्ज़ाम निकलेगा। ठीक है, आज जो हम रेलवे NTPC के लिए टॉपिक लाए हैं उसका नाम है ब्लड या रक्त। आज हम लोग रक्त के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, थोड़ा सा प्यार भी दीजिए। ठीक है दोस्तों, और कमेंट करके बताइए हमारा चैनल कैसा लगा और आप क्या क्या चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए, उस चीज़ की रिक्वायर आपकी पूरी की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड या रक्त। ठीक है, ध्यान दीजिए, ब्लड, मनुष्य जो ब्लड है, जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसके शरीर में ब्लड 5 से 6 लीटर होता है। मतलब एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर ब्लड कितना होता है, 5 से 6 लीटर होता है। मनुष्य में कितना होता है, मनुष्य के अंदर जो ब्लड है वो कितना होता है, 5 से 6 लीटर। मतलब यहाँ से क्वेश्चन तो आना ही आना है, एक मनुष्य के अंदर ब्लड जो है 5 से 6 लीटर होता है। इसको इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। रेलवे NTPC में तो 100% ही आने हैं। ठीक है, तो मनुष्य में ब्लड 5 से 6 लीटर होता है, जबकि महिलाओं में 1/2 या आधा लीटर। ठीक है, 1/2 या आधा लीटर ब्लड कम होता है। ठीक है दोस्तों, यानी महिलाओं में पुरुषों से आधा लीटर ब्लड कम होता है। यह भी एग्जाम में आता है कि महिलाओं में पुरुषों से कितना ब्लड कम होता है, तो 1/2 यानी 1/2 या फिर आधा लीटर ब्लड क्या होता है, कम होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, जो ब्लड है यानी रक्त है, जो रक्त है एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल क्या है, संयोजी ऊतक है। यह एग्जाम में पूछा जाएगा रक्त कैसा है, तो तरल संयोजी ऊतक है। पूछा जाता है इसका pH मान कितना है, इसका pH मान 7.4 होता है। pH मान कितना होता है, 7.4 रक्त का मान। pH मान कितना होता है, 7.4 होता है। ठीक है दोस्तों, यह क्षारी होता है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछ ले रक्त कैसा है, अम्लीय है, क्षारी है, तो रक्त जो है हमारा क्षारी है। इसका pH मान 7.4 होता है। तरल संयोजित ऊतक है। यह महिलाओं में आधा लीटर, पुरुषों से कम होता है और मनुष्य में 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, फिर पूछा जाता है कि ब्लड कैसे बनता है, यानी ब्लड कितने प्रकार का होता है। तो ब्लड 2 प्रकार से बनता है। यानी ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, तो ब्लड में एक तो पाया जाता है रक्त प्लाज्मा, ब्लड में पाया जाता है रक्त प्लाज्मा, और दूसरा पाया जाता है रक्त रुधिर राणु या रक्त रुधिराणु। ठीक है दोस्तों, रक्त में क्या पाया जाता है, ब्लड प्लाज्मा या रक्त रुधिराणु, रक्त प्लाज्मा या ब्लड प्लाज्मा या रक्त रुधिराणु पाया जाता है, पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो रक्त प्लाज्मा ये ज़्यादा होता है 60%, ये कितना होता है 40%। ठीक है, कहीं कहीं ये 45, कहीं कहीं 55 दिया होता है, तो NCERT के बुक में। ठीक है, मगर यही रहता है ज़्यादातर, तो ध्यान दीजिएगा। रक्त प्लाज्मा कितना है 60%
और रक्त रुधिराणु कितना है, ठीक है, 40%। आगे देखिए, ये जो रक्त प्लाज्मा होता है इसमें 92% जल होता है। 92% क्या होता है, जल होता है, और शेष अन्य तत्व होते हैं। शेष अन्य तत्व यूरिया वगैरह होता है, ठीक है दोस्तों, शेष अन्य तत्व होते हैं प्लाज्मा में। प्लाज्मा का शरीर में कार्य क्या होता है, ठीक है, प्लाज्मा में एक जो है आपने देखा होगा रक्त का थक्का बनता है, प्लाज्मा से ही संबंधित है। आगे देखिए, तो रक्त ब्लड जो है, ब्लड में 2 तत्व होते हैं, रक्त प्लाज्मा और रक्त रुधिराणु। प्लाज्मा 60% है, प्लाज्मा में 92% जल होता है, शेष अन्य तत्व होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, ये आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इधर से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रक्त रुधिराणु। रक्त रुधिराणु जो है ये भी 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 RBC, नंबर 1 पे है RBC, नंबर 2 पे है WBC, ठीक है, नंबर 3 पे है प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स होता है, ठीक है, नंबर 3 पे। तो RBC लाल रक्त कणिकाएं हैं, WBC श्वेत रक्त कणिकाएं यह भी बोली जाती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, अब इधर हैं श्वेत, अब इधर हैं रक्त बिंबाणु, ठीक है दोस्तों। तो ये 3 प्रकार का रक्त जो है रक्त रुधिराणु में होता है, यानी हमारे शरीर में 3 प्रकार का रक्त पाया जाता है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। इसके बारे में हम लोग जानेंगे, यहीं से एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, अगला हम सबसे पहले पढ़ेंगे RBC, ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, RBC। RBC हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे RBC। RBC से जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उससे संबंधित प्रश्न जो भी हैं वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए ध्यान से, RBC जो है ये हमारे शरीर में मिलियन में होता है, ये हमारे शरीर में मिलियन में होता है, 4 से 6 मिलियन होता है, ठीक है। RBC हमारे शरीर में कितना होता है, 4 से 6 मिलियन होता है। RBC से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि RBC का निर्माण कहाँ होता है। RBC का निर्माण, ठीक है दोस्तों, RBC का निर्माण बोन मेरो या हिंदी में इसको कहते हैं अस्थि मज्जा, ठीक है दोस्तों। बोन मेरो या अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है दोस्तों। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, बोन मेरो में होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में कि लाल खून कहाँ बनता है, लाल रक्त कहाँ बनता है, तो बोन मेरो या फिर अस्थि मज्जा में बनता है। 4 से 6 मिलियन, ठीक है, ये RBC की कोशिकाएं हमारे शरीर में पाई जाती हैं। आगे देखिए, RBC का जीवन कितना होता है। RBC का जीवन 20 से 120 दिन होता है, यानी 20 से 120 दिन में ये जीवित रहकर मर भी जाते हैं, ठीक है दोस्तों। जो RBC हैं इनकी मृत्यु कहाँ होती है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इनकी मृत्यु यकृत और प्लीहा, यकृत और प्लीहा में इनकी मृत्यु होती है, इसीलिए RBC की कब्र या कब्रगाह, RBC की कब्रगाह, ठीक है, यकृत और प्लीहा को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। ये भी एग्जाम में बनता है कि यकृत और RBC को किस रक्त की कब्रगाह कहा जाता है, तो RBC की कब्रगाह कहा जाता है। समझ में आ रहा है, ठीक है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे देखिए, कब्रगाह कहा जाता है। आगे देखिए, RBC जो है इसका रंग पूछा जाता है लाल क्यों होता है, तो RBC का रंग लाल
ग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल या आरबीसी का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में हीमैटिन पाया जाता है, हीमैटिन नामक तत्व पाया जाता है जिसमें लोहा होता है या लौह अयस्क होता है, लौह ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, हीमैटिन में क्या पाया जाता है? लौह ऑक्साइड पाया जाता है। ध्यान से देखिए, खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में हीमैटिन नामक तत्व पाया जाता है। इस तत्व में लौह ऑक्साइड होता है जिसके कारण खून का रंग लाल होता है। कभी कभी पूछ लेता है खून का रंग लाल क्यों है, तो हीमोग्लोबिन, अगर हीमोग्लोबिन थोड़ा अंदर जाते हैं तो हीमैटिन नामक तत्व पाया जाता है। हीमैटिन में क्या पाया जाता है, तो लौह ऑक्साइड पाया जाता है जिसके कारण खून का रंग लाल होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, ये जो आरबीसी है ये हमारे शरीर में कुछ इस प्रकार का होता है। अगर ये इस प्रकार में आ जाए, ठीक है दोस्तों, यानी गोल से ये इस प्रकार में आ जाए तो हमारे शरीर में पीलिया या रक्तक्षीणता रोग हो जाता है। ठीक है, तो जिसे एनीमिया कहते हैं। रक्तक्षीणता या एनीमिया रोग हो जाता है या फिर पीलिया रोग हो जाता है आरबीसी की कमी से हमारे शरीर में। ठीक है दोस्तों, आरबीसी की कमी से। एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। आरबीसी 4 से 6 मिलियन होता है। इसका निर्माण बोन मेरो या अस्थमज्जा में होता है। जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। इनकी मृत्यु यकृत और प्लीहा में हो जाती है और इनका रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमैटिन नामक तत्व इसमें पाया जाता है और हीमैटिन में ही लौह ऑक्साइड पाया जाता है जो खून का रंग लाल करता है। ठीक है दोस्तों, और आरबीसी की कमी से शरीर में पीलिया और रक्तक्षीणता रोग हो जाता है। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, जब मनुष्य सोता है, जब व्यक्ति सोता है तो आरबीसी जो है 5% घट जाता है। सोते समय आरबीसी, ठीक है, सोते समय आरबीसी 5% घट जाता है। और यदि आप प्लेन में कभी बैठते हैं या 4200 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, ठीक है, तो 30% आरबीसी बढ़ जाता है। 30% आरबीसी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जब आप नींद में होते हैं या सोते हैं तो 5% घट जाता है आरबीसी, और जब आप 4200 मीटर की ऊंचाई पर यानी प्लेन में जब उड़ते हैं तब आरबीसी 30% बढ़ जाता है। यह भी ध्यान रखिएगा, नोट है, यह भी एग्जाम में आता है। ठीक है दोस्तों, अगला जो टाइप है हमारा वो है WBC। आरबीसी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग कहेंगे WBC, इसको ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। ठीक है दोस्तों, WBC का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट और हिंदी में श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है। ध्यान दीजिए, WBC का हमारे शरीर में कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना और रोगों से बचाना। इसका काम है WBC का। ठीक है, WBC जो है, इसमें आरबीसी अभी हम लोग पढ़ रहे थे, ध्यान दीजिए। आरबीसी में DNA और केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये समझ लीजिए, एग्जाम में बहुत आता है। DNA और केंद्रक आरबीसी में नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जबकि DNA और केंद्रक WBC में पाया जाता है। ठीक है, आरबीसी में नहीं पाया जाता है लेकिन WBC में क्या है, पाया जाता है। इसीलिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ध्यान दीजिएगा, WBC की संख्या हमारे शरीर में लगभग 10,000 होती है। अलग अलग होती है, 5 से 10,000, 5 से 11,000, ऐसे बढ़ती घटती रहती है, लेकिन 10,000 एवरेज मान लेते हैं या 7,000 एवरेज मान लो, 10,000 होती है। ठीक है, WBC ल्यूकोसाइट की संख्या हमारे शरीर में 10,000 होती है। ठीक है, WBC जो है, इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है।
या बोन मैरो। ठीक है दोस्तों, इसका भी निर्माण बोन मैरो में होता है। इसका जीवन काल 2 से 5 दिन का होता है, यानी 2 से 4 दिन भी लिखा होता है। इसका जीवन काल कहाँ होता है? 2 से 5 दिन का होता है। इसकी मृत्यु फ्लीहा में होती है या रक्त में होती है। शरीर का रक्त बैंक भी फ्लीहा को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और WBC की जो मृत्यु है वो भी फ्लीहा में होती है, इसलिए WBC का कब्रगाह फ्लीहा को कहा जाता है। WBC जो है ये 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार इसके होते हैं। एक होता है लिम्फोसाइट, एक होता है मोनोसाइट। ठीक है दोस्तों, मोनोसाइट, एक है लिम्फोसाइट, एक है मोनोसाइट। तो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, तो देखिए लिम्फोसाइट का काम है शरीर को बीमारी से बचाना। शरीर को बीमारी से बचाना किसका कार्य है? लिम्फोसाइट का। और मोनोसाइट का काम है शरीर में अगर कहीं कट जाएं तो घाव भरने के काम आता है। घाव भरने का काम कौन करता है? मोनोसाइट। ये किस में पाए जाते हैं, किस ब्लड में? WBC में। WBC का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। अस्थि मज्जा बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। मृत्यु फ्लीहा में होती है, इसलिए फ्लीहा को इसका कब्रगाह कहा जाता है। जीवन काल 2 से 5 दिन का होता है और ये 2 प्रकार का होता है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ठीक है दोस्तों, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट का काम है बीमारियों से शरीर को बचाना और मोनोसाइट का काम है शरीर में कोई घाव है उसको भरने का काम करता है। ठीक है, देखिए जो WBC है इससे होने वाले रोगों के नाम देख लीजिए। WBC से 2 रोग हो जाते हैं। नंबर 1 AIDS, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफेंसी सिंड्रोम, एड्स हो जाता है। दूसरा रक्त कैंसर हो जाता है। रक्त कैंसर को यानी ब्लड कैंसर हो जाता है। ठीक है, तो अधिकता से रक्त कैंसर होता है WBC की, और कमी से एड्स हो जाता है। एड्स में वायरस कौन सा होता है? एड्स में HIV वायरस होता है। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है दोस्तों, ह्यूमन इम्यूनो वायरस एड्स में प्रयोग किया जाता है। मतलब एड्स में जो वायरस होता है उसका नाम है HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस। एड्स अगर किसी व्यक्ति के है तो उसकी जांच एलिसा टेस्ट द्वारा की जाती है। ठीक है, एड्स के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। एलिसा टेस्ट एड्स की जांच के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। अगला जो है हमारे पास वो प्लेटलेट्स है, रक्त बिंबाणु। ठीक है, जो लास्ट वाला हमारे पास रक्त है वो रक्त बिंबाणु है। इसका भी निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल 10 से 12 दिन का होता है। जीवन काल कितना होता है? 10 से 12 दिन का होता है। ये NCERT पैटर्न पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़िएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, 10 से 12 दिन का होता है रक्त बिंबाणु। अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है और इसका जीवन काल जो है वो 10 से 12 दिन का होता है। ये हमारे शरीर में 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में होती हैं। हमारे शरीर में किस काम होती हैं? 1.5 लाख से 4 लाख के बीच होती हैं। ठीक है, रक्त बिंबाणु का हमारे शरीर में काम क्या है? अगर आप कट जाते हैं तो 2 से 3 मिनट में रक्त का थक्का बन जाता है। तो रक्त का जो थक्का है वो जमाना होता है। रक्त का थक्का जमाना रक्त बिंबाणु का कार्य होता है शरीर में। अगर कट जाएं तो रक्त का थक्का जमाना। ठीक है, इसकी संख्या 1.5 लाख से 4 लाख होती है। जीवन काल 10 से 12 दिन होता है। निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है दोस्तों, ये जो है एंडीज मच्छर काटने से, ठीक है, एंडीज मच्छर काटने से शरीर में इनकी संख्या घट जाती है, जिससे डेंगू बुखार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? डेंगू बुखार। यानी एंडीज मच्छर के काटने से शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है, जिससे डेंगू बुखार कहते हैं।
समझ गए होंगे कि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सा मच्छर काटने से, एंडीज मच्छर काटने से डेंगू बुखार होता है जो शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या घटा देता है। तो ध्यान दीजिए, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया ब्लड, ठीक है, ब्लड रुधिराणु कितने परसेंट है, 40% होता है। रुधिराणु के प्रकार कितने, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं प्लेटलेट्स। रक्त बिंबाणु, इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, जीवन काल 10 से 12 दिन होता है। इनकी संख्या शरीर में 1.5 लाख से 4 लाख होती है, ठीक है। इसका कार्य जो होता है वो रक्त का थक्का जमाना होता है। आप साधारण तौर पे 2 से 3 मिनट में अगर कट जाएं तो रक्त का थक्का क्या होता है, जम जाता है। किस रक्त के कारण, रक्त बिंबाणु के कारण। एंडीज मच्छर के काटने से डेंगू बुखार आता है जिसमें ये प्लेटें कम पड़ जाती हैं और व्यक्ति की न ध्यान देते हुए उसकी समय से मृत्यु भी हो जाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारा कैसा लगा, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो के बारे में। 1 से 2 बार जरूर देख लीजिए, एनटीपीसी का एग्जाम आपको आसानी से निकल जाएगा। आज कितना है, गुड डे, थैंक यू।